ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अवतार का जन्म कथा केवल में चर्चा हो रहा था। राम अवतार, विष्णु के सप्तम अवतार। हम देखे हैं कि अवतार का, राम अवतार के जन्म के लिए 2 शाप एवं 2 वरदान हेतु थी। एक शाप तो सनकादि जय विजय के दिया था, उसी अनुसार राम को जन्म लेना पड़ा रावण एवं कुंभकर्ण को विनाश करने के लिए। जय विजय असुर रूप से जन्म किया था। द्वितीय था भगवत भक्त नारद की शाप हेतु। वही चर्चा हम लोग कर रहे थे कि नारद जब उनके शिव जी के पास आए थे, उनके जो कामदेव उनको परास्त नहीं कर सका और उनमें कोई क्रोध भी नहीं रहा, तो मन में अहंकार हुआ था। तो शिव जी का आके बताया, लेकिन शिव जी उनको बता दिया कि तुम भूल करके भी विष्णु के पास जाके ये बात मत बताओ, क्योंकि जानते थे विष्णु ये बात सुन के चुपचाप नहीं रहेंगे। वो उनका अहंकार इसका कारण हुआ है, क्योंकि विष्णु सदैव भक्त वत्सल है। जब विष्णु के पास जाके बताया तब विष्णु ने समझ लिया जिनको अहंकार हुआ है। तो उन्होंने कि उनके अहंकार का नाश करने के लिए अपनी माया से नगरी स्थापन कर दिया, जिनका एक राजा था शीलनिधि एवं उनके बेटी परमा सुंदरी विश्वमोहिनी। जब नारद वो नगरी में परिदर्शन करने के लिए आए, तब विश्वमोहिनी का रूप देखकर मोहित हो गए एवं निर्णय लिया कि अभी जो इनका स्वयंवर होने वाला है शादी के लिए, उसमें वो अंश लेंगे एवं उनको शादी करेंगे। तो वो स्वयंवर है, शादी करने के लिए उनका सबसे अच्छा रूप होना चाहिए। तो उनको पता था कि भगवान विष्णु ही सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो सिर्फ जाके विष्णु को ही निवेदन किया, जी मैं स्वयंवर में योगदान करना चाहता हूँ, आपका रूप हमें दे दीजिए ताकि हम उनको पानी ग्रहण कर सके। विष्णु तो सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा हित के लिए जो होगा हम जरूर करूँगा। तो नारद सोचा ठीक है, हमारे हित के लिए होगा। विष्णु तो हमें वरदान दे दिया। तो विद कॉन्फिडेंस गया स्वयंवर सभा में। इसके बीच विष्णु भी वहाँ पर जाके कोने में उपस्थित होकर खड़ा हो गया। जब स्वयंवर काल में जब शुरुआत हुआ, सब निपतिगण को सामने लिया जा रहा था, विश्वमोहिनी को, तो नारद के सामने से भी ले गया। उन्हें भ्रूक्षेप भी नहीं किया। तो नारद का बहुत गुस्सा आया, ये कैसा, मैं इतना रूपवान हूँ, हमारे गले में वरमाला नहीं दिया। फिर थोड़ा देर बाद जाके देखा कि अरे विष्णु भी आके उपस्थित हो गया, मैं कॉम्पिटिटर। और विष्णु ने जाके सीधा विष्णु का गले में माला दे दिया। तब नारद ने देखा कि उनमें से नृपतिगण उनको देखकर हंस रहा है। नारद के इसी मन में दुख हुआ
लेकिन देखा वो हंसी का पत्र हो गया, ही बिकेम ए लाफिंग स्टॉक। तो समझ में नहीं पाया, वो तो बिल्कुल एक जो राजा के रूप में वहाँ पर उपस्थित हुए थे, तब जाके वो वहाँ पर एक सरोवर था, जाके उनका प्रतिफलन देखा। He saw his image on the river water in a lake, और देखा अरे ये तो बंदर का मुख है। तो विष्णु ने तो न केवल उनका विष्णु मूर्ति नहीं दिया, उनका मुंह में एक बंदर का मुख दे दिया, ताकि किसी हालत से उनका सिलेक्शन ना हो, उन्हीं का कल्याण के लिए दिया। तब नारद का और भी बहुत गुस्सा आ गया। एक तो मैंने कुछ छलना करने के लिए स्वयं उपस्थित हुआ, और हम जिससे शादी करने के लिए तय कर लिया था उनको उठा के ले गया। दूसरा, हमारे साथ छलना करके हमें इतना एक बंदर का मुख देके अपमान किया। तो बहुत क्रोध, तो सोच रहे थे उनका क्रोध नहीं है, इसका क्रोध के लेकर उनको समझना चाहिए क्या हुआ नहीं हुआ। सीधा चले गए विष्णु के पास, उन्हें बताया कि तुम जैसे मेरा जो स्त्री के साथ आने का जो इच्छा थी वो हम होने नहीं दिया। हम अभी बहुत ही दुखी हों, तुम में ऐसी तुम्हारा स्त्री वियोग होगा। स्त्री के साथ 14 साल तुम अलग रहोगे, और 14 साल तुम्हें अपना स्त्री के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और दूसरा, तुम मुझे एक बंदर बना दिया, तो ये बंदर का सहारा से ही तुम तुम्हारा स्त्री को वापस ले पाओगे, और कोई तुम्हें सहारा नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे। तो ऐसे करके शाप दे दिया। तो विष्णु ने कहा ठीक है, तथास्तु। तो उसी अनुसार उनका राम रूप से जन्म हुआ था, एवं 14 साल का वनवास में सीता के साथ अलग रहना पड़ा, एवं उनको वानर सेना का माध्यम से ही अपना काम हासिल करना पड़ा। सो ये उनके राम के आविर्भाव के अन्यतम कारण है, जो शाप को चरितार्थ करने के लिए नारद का। तो नारद जो इसमें जो सबक सीखा है वो सब भक्तों को ये सीखना चाहिए कि परवर्ती काल में हम देखते हैं बारंबार भगवान अपने प्रिय भक्त नारद को जीवन में खुश होकर उससे वरदान देने के लिए तैयार होता है, एवं प्रत्येक बार नारद का प्रथम प्रार्थना है, प्रभु तुम्हारा भुवनमयी माया से कभी भूलो नहीं। और नारद देख लिया ये विष्णु का भुवनमयी माना क्या होता है, उनका सब कुछ भुला दिया, कहाँ पर एक विश्वमोहिनी के चक्कर में पड़ गया था। और अगर विष्णु को नहीं बचा था, उसका क्या, उसका कुन्ना का जो नचीता होता वो अकल्पनीय है। भगवान ने बचा दिया, लेकिन वो तो भुवनमयी माया में फंस गया था। इसलिए उनका बराबर का प्रार्थना है, हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, देना है तो भक्ति दीजिए, और आपका भुवनमयी माया में कभी ना फंसूँ, ये भक्तगण का प्रार्थना होना चाहिए। हे प्रभु आपका भुवनमयी माया में मैं कभी ना फंस जाऊँ। और इसके साथ साथ दो जो वरदान भी रामचंद्र के जन्म के कारण है। एक वरदान हमें मिलता है सत्य युग में, जो धरती के राजा मनु एवं उनके धर्मपत्नी शतरूपा, उन लोग बहुत प्रसिद्ध थे और अनेक दिन अनेक हजार साल राजत्व करके, लेकिन उनमें मन में परितृप्ति नहीं आया। तो इसलिए क्योंकि उनके एक
वो उनके मनोकामना जिसे था उसी अनुसार उनको पुत्र संतान नहीं हुआ। तो दोनों मिलकर एक दुष्चर तपस्या शुरू किया। तो कोई दीर्घ काल तपस्या किया और वो तपस्या स्थल था नैमिषारण्य में। मनुसत्र का तपस्थल अभी भी है, हम लोग कभी कभी जाते हैं देखने के लिए। तो दुष्चर तपस्या किया एक निष्ठ होकर, तो भगवान विष्णु ने उनको संतुष्ट होकर दर्शन दिया। ये तुम लोग क्या चाहते हो बताओ। तो उन्होंने बताया, देखिए प्रभु, हम तो सारे धरती के राजा थे, एक छत्र सम्राट, हमें और कुछ मिलना जागतिक दिक से ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ प्राप्त कर चुका हूँ, फिर एक हमारा पुत्र संतान नहीं हुआ। इसलिए हम लोग दोनों ही चाहते हैं कि आप जैसा एक हमारा पुत्र संतान हो जाए, अर्थात विष्णु के जैसा। तो भगवान विष्णु ने कहा था, देखो हमारा जैसा कोई नहीं हो सकता है। मैं तो अभिन्न हूँ, अकेले हूँ, अगर हम चाहे तो हमको ही आना पड़ेगा। हमारा जैसा कोई नहीं हो सकता है। देयर कैन नॉट बी एनीवन लाइक मी। मैं किसी के साथ मैं अनपैरेलल हूँ, हमारा जैसा कोई नहीं हो सकता है। तो ठीक है, तुम जो तुम्हारा प्रार्थना अनुसार मैं तुम्हारा पुत्र हो क्या है। अब इस जन्म में नहीं होगा, तो अभी सत्य युग है। त्रेता युग में तुम मनु को बताया, तुम दशरथ होके अयोध्या नगरी में राज करोगे एवं तुम्हारा पत्नी शत्रुघ्न तब कौशल्या होके आएंगे, तुम्हारा पत्नी, एवं आपके घर में मैं रामचंद्र होकर अवतीर्ण होऊंगा। तो ये है भगवान विष्णु का राम अवतार लेने का एक अन्यतम कारण। तो फिर आगे और एक वरदान का बात आती है कि रावण जब दुष्चर तपस्या किया, वो ब्रह्मा का तप करके वो अमर होने चाहा। दीर्घकाल दुष्चर कठोर तपस्या करके वो ब्रह्मा को आपने जो संतुष्ट कर लिया। तो ब्रह्मा संतुष्ट होकर रावण के पास आके कहते हैं कि तुम्हें क्या वर चाहिए बताओ। तो रावण ने बताया, मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा ने बताया, देखो अमर तो संभव नहीं होगा, क्योंकि जो जन्म ग्रहण करते हैं उसको मरना ही पड़ता है। इसलिए अमर तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा देहांत होगा उससे तुम्हारा निर्णय दे सकते हो। तो तब रावण ने फिर में पड़ गया। तो उसी अनुसार उन्होंने अपने मृत्यु का एक ऐसी कठिन रकम बताया जो कि उनको कोई वध नहीं कर पाएंगे, ऐसी सोच के ही बताया था। तो वो कैसे बताया और आखिर में कैसे हुआ, वो हम परवर्ती दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, शाम को हनुमान चालीसा होगी। इसके साथ साथ आज पूर्णमासी भी है और श्याम नाम संकीर्तन भी होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।